बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआ से अल्लाह के फजल व करम से शुरू करती हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। पिछले व्लॉग में मैं आपको बताया था कि मैं आम लेके आई हूँ बाग से तोड़ के, और अब मैं आपको आम का अचार डालना सिखाने लगी। सबसे पहले आम को धो लिया, अच्छी तरह खुश कर लिया। ये 10 किलो आम मैंने लिए हैं और अब इनकी कटाई कर ली है। इस साइज़ में आपने इनकी कटाई करनी है। ये देखो, मैं आपके सामने आपको काट के भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे देखिए जी, आम की कटिंग भी सीख लें आप। ऐसे आपने जो है ना वो आम इतना पीस रखना है, इतना रख लो। छोटा रखना है, छोटा रख। ऐसे देखिए जी, इसी तरह से ये सारे आम की कटिंग करके तो फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। प्रोसीजर आपको बताते ये हैं। सारे आम मैंने काटने हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। आम 10 किलो काट लिए, और ये मैंने नमक किलो लिया, इसमें से आधा किलो मैं इसमें डाल दूँगी, और ये हल्दी है। आम का अचार डालना शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालते हैं आम और 1 चम्मच ये वाला नमक इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि फिर मिक्स नहीं होना। इसको ऐसे मिक्स कर देना है। फिर आपने ये दूसरा डालना है, ऐसे। ठीक है, तो फिर आपने ऐसे इसके अंदर नमक डालना है। इसको फिर ऐसे मिक्स कर देना है, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर आपने डालना है ये ऐसे ही। मैं आधा किलो इसके अंदर 3 पाव आधा किलो मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। ये अब ये बाटी बन गई है, तो अब इसके ऊपर नमक डाल के इसके ऊपर हल्दी, पिसी हुई हल्दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं रख दूँगी। इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको सुबह छत के ऊपर धूप में रखना है। इसको 4-5 दिन धूप में रखना है चार को, और इसको उल्टाते पलटाते रहना है, ताकि जो इसका पानी है ये अपना पानी छोड़ दे। और फिर मैं आपको गाय बगाए इसका प्रोसीजर दिखाती रहूँगी। इसको 4-5 दिन आपने धूप में रखना है। ये ढक्कन बंद कर देती हूँ, और इसको सुबह छत के ऊपर रखती हूँ। धूप में इसको रखना है। इसमें बारिश का पानी न डाले, धूप लगे इसको। ये थोड़ा हो जाएगा धूप की वजह से। 3 दिन हो गए हैं इसको मैंने छत के ऊपर धूप में रखा हुआ। बारिश भी हुई है। ये देखें, ईंट इसके ऊपर रखी हुई थी ताकि ये पानी ताकि इसके ऊपर ढकने के ऊपर है। और इसकी ये पोजीशन है, देखो। 3 दिन से मैं इसको ऐसे नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे रोज़ करके जाती हूँ। 3 दिन से ये पोजीशन आपको मैंने दिखाई है। ये पोजीशन 3 दिन की धूप लगी है। 3 दिन की धूप लगी। आप देख सकते हो, आपने जितना गलाना है ऐसे तोड़ के आप देख सकते हो। जितना आपने गलाना हो उतना गला के फिर इसका पानी ड्रेन कर दें। 10 किलो आम थे, एक बाल्टी में नहीं था आ रहे, फिर मैं 2 में कर लिए हैं। और आप देखेंगे पानी भी इसका निकल रहा है साइड से। देखो, पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये देखो, बाड़ी बहुत सारा पानी है, इसको ज़ाया नहीं करना। इसको मैं बताऊंगी कि इसका क्या करना है। इनको ज़ाया नहीं करना। तो अभी कितने दिन की धूप इसको और ये लगे? धूप इतनी ज़्यादा नहीं लगती। बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, अभी 2-3 दिन इसको और रखूँ। अच्छा जी विवर जी, ये 10 दिन मैंने रखा है चार धूप में। देखो इसकी पोजीशन, ये ऐसे धूप में रख के ऐसे करती रही हूँ, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। और अब आप ऐसे तोड़ के देख सकते हो आपने जितना गलाना है अचार। जब इस उतना हो जाए तो फिर इसका पानी जो है ना वो निकाल लेते हैं। अब मैं इसका पानी निकाल लूँ तो मैं दिखाती हूँ आपको मसाले जो इसमें डालने हैं। ये 1 कप मैंने ज़ीरा और सौंफ ली है, वो आपको लोगों को दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ था। 1 कप सूखा धनिया, 1 छोटा कप मेथे, ये कलौंजी दी है, और 1 छटाक मैंने ली है ये राई, और इतनी सी मैं लूँगी सरो,
और इसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर और क्या डालना है। तो ये पानी जो है ना वो मैं 10 किलो अचार है, 10 किलो अचार का जो है ना वो मैं आपको मेथड बता रही हूँ। ये एक बाल्टी में नीठा आया तो इसका पानी जो निकलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कितना पानी निकला है इसका, और इस पानी को क्या करना है। ये पानी अब इसका निकलता तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मैं इस तरह ही कर लूँगी, इसका पानी निकाल लूँगी और ये फिर ये ग्राइंड करूँगी, दादर करूँगी ये मसाले, ज़्यादा पीसूँगी नहीं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला मैंने दादर कर लिया, देखो इस तरह पास से दिखाओ, ये देखो ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा बारीक। और ये जो डोंगे के चम्मच होते हैं हाथ घर में होते हैं, ये 2 बार भर के आपने दरा मिर्च के डाल लेने हैं ये, और एक जो है ना वो पीसी हुई मिर्च का डाल, एक पीसी हुई, इतना ही काफ़ी है। 10 किलो अचार के लिए इतनी ही मिर्चें काफ़ी है। और 1 चम्मच आपने डालना है हल्दी का, ताकि हल्दी मैंने पहले भी उसके अंदर डाली हुई है। और 1 चम्मच नमक का डालना। नमक के बगैर अचार जो है ना वो नामुमकिन होता है। नमक डालना, नमक नहीं कम होना चाहिए अचार। अच्छा जी, ये मैं 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर टाटरी डाल देने लगी। इस सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करना है हाथों के साथ ऐसे। और ये जो मसाला है ना थोड़ा थोड़ा डाल के इसके अंदर ये मैं साइड पे रख लेती हूँ सीधे, और ये मसाला भी मैं इधर रख लेती हूँ। ये मैं कढ़ाई लेती हूँ, इसमें मैं ये पानी देखो सारा निकल गया। देखो अगर कोई थोड़ा बहुत कतरा को रह भी जाएगा तो ये जो मसाला है ना ये जज़ब कर देगा। ऐसे आपने करना है डाल के, सारे अचार को जो है ना आपका मसाला लग। ये कभी भी अचार जो है ना आपका ये ख़राब नहीं हो सकता, और इतना ये मज़ेदार अचार होगा कि आप डालना है और आपने मुझे बताना है कि आपका अचार कैसा बना। और जिस बर्तन में डालना है, ये देखो मेरी बाटी के अंदर पानी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने ऐसे इसके अंदर डाल देना। सारे अचार को मसाला लगाएंगे डाल के। ये देखो ऐसे हम लाएंगे ताकि अच्छी तरह जो है ना वो अचार को सारा मसाला लग जाए। बहुत आसान तरीका है मेरा अचार डालने का। ये मैं अब इधर रखती हूँ और ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब आइए इसकी बात। इसको भी मैं लगाऊंगी ऐसे। अच्छी तरह लगा के ये भी इसके अंदर डाल, और ये जो मसाला बच गया ये भी आपने इसके अंदर ऊपर डाल देना। और 1 दिन इसको पूरा पड़ा रहने देना है, ताकि मसाला जो भी पानी हो अचार के अंदर अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो तो वो जज़ब कर। और फिर मैं इसके अंदर तेल ला के डालूँगी। तो ये इसकी पोजीशन भी आपको दिखाऊंगी, तेल भी डालना आपको सिखाऊंगी, तेल आपने कैसे डालना है। तो चलो मिलती हूँ आपको 1 दिन के बाद। कल मैंने आपको मसाला भी मैंने आपको बता दिया था कितना कितना डालना है, और डाल के भी मैंने आपको सिखा दिया था किस तरह डालना है। अब इसके अंदर आखिरी मरहला, इसको मैं डालूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर तेल डालेंगे तो ये जो अचार हो जाएगा कंप्लीट। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसके अंदर से जो पानी निकला था वो भी मैं आपको बताना सिखाऊंगी कि वो जो पानी निकला था उसके अंदर ये देखो मैंने मिर्चें डाल दी हैं। मैंने मिर्चें डालनी थी, मैंने मिर्चें डाल दी हैं। ये 2 दिन और रखूँगी,
उसके बाद मैं पानी सारा इसका निकाल लूँगी और फिर जो मसाले इसके अंदर डाले वो मैंने डाल। आप भी इस तरह डालो, आप सब्जियों का अचार भी इसके अंदर डाल सकते हो, करेलों का, शलजम का, बैंगन का, जो भी आप डालना चाहो। इसके साथ बहुत ही बेहतरीन इस पानी में जो है ना वो अचार बनता है। ये मिर्चें भी बहुत मज़े की बनेगी। इसके अंदर मैंने लेमन डालने हैं, लेमन डाल के फिर मैं इसका अचार जो है ना वो तैयार करूँगी। तो चलो चलते हैं उस अचार की तरफ। ये अचार बहुत ज़्यादा इस बाल्टी में है, ये मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ, आधा इसके अंदर डालती हूँ और आधा बाल्टी के अंदर डाल रखती हूँ। और ये देखो, ये मैंने इधर डाल दिया अचार। अब ये 3 किलो मैंने ये अचार लिया, तेल लिया। इसको मैंने एक लहसुन की या प्याज जो भी आपने डालना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि मैंने लहसुन डाल के तो उसको मैंने इसके अंदर जला लिया। ये लहसुन डाला था इसमें और मैंने इसको जला लिया था। इस तरह आपने भी जला लेना। इसका फायदा ये होता है कि अगर तेल को गंदा भी हो तो वो जो है वो गंद नीचे बैठ सकता, आपको पता चलता है कि तेल गंदा या साफ़ है, तो आप फिर इसमें आप डाल सकते हैं। अब मैं इसको डालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अचार में तेल डालती हूँ। अब आपने इस तरह इसको अच्छी तरह अचार में मिक्स कर देना है। और देखो अचार की रंगत देखो, आपने तेल उतना डालना कि ये जो अचार है वो तेल के अंदर डिप हुआ हो, अचार तेल के बाहर ना हो, उतना आपने तेल डालना। ये जो बाकी तेल है ये मैं इस अचार में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 किलो है। की तुरी जो थी वही था, वही है। और अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। और देखो इस अचार का कलर देखो कितना खूबसूरत है। मैं आपको नज़दीक करके भी दिखाती हूँ। देखो बहुत ही मज़े का अचार है। ये आपने जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे उसी तरीके से आपने अचार को फॉलो करना है। हमारा अचार अब तैयार हो गया। ये अचार भी मैं इस अचार के अंदर डाल दूँगी और जो ना अचार तेल इसके ऊपर आ जाएगा। हमारा अचार ये बिल्कुल तैयार हो गया खाने के काबिल। अब देखो जी मैं कढ़ाई वाला भी अचार इसके अंदर डाल दिया। ऐसे आपका जो है ना वो तेल होना चाहिए, तो ताकि अचार के ऊपर जो डूबा हुआ अचार तेल के अंदर होना चाहिए। अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये इतने दिन लगाए हैं मैंने, 15-20 दिन लगे हैं ये अचार तैयार करने में आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अचार की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलती हूँ इसी तरह किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।